नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े लंबे समय से प्रदेश में विभिन्न विभागों में चल रहे भर्ती घोटालों को इन्होंने किस प्रकार से उजागर किया है, आज उसी के साथ उत्तरांचल प्रेस क्लब में बॉबी पवार जी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था और उसी के साथ एक नया खुलासा किया है। क्या कुछ खुलासों के साथ आज आपने ये प्रेस वार्ता की थी? देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भ्रष्टाचार था, उसके बाद विधानसभा का भ्रष्टाचार था, आज मुख्यमंत्री आवास तक भी पहुंच रही है। और वो इसलिए पहुंच रही है कि जो मुख्यमंत्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो अभी जनजातीय कल्याण बोर्ड में जो निदेशक के पद पर तैनात है और निदेशक पद के लिए जो मानक है, जो क्वालिफिकेशन है, वो पूरी नहीं करते हैं। जो आप देख सकते हैं कि निदेशक के पद के लिए वहाँ पर दिया गया है कि एक आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस संवर्ग जो होना चाहिए, परंतु वो उन संवर्ग के व्यक्ति नहीं है और उसके बाद भी उन पद पर बने हुए हैं। और उसके उपरांत उनके द्वारा जो फिर वहाँ पर गलत तरीके से नियुक्तियाँ की गई है, वो सबसे बड़ा विषय है। यहाँ पर उनके द्वारा नियम विरुद्ध जाकर नियुक्तियाँ की गई है और 5400 ग्रेड पे पर नियुक्तियाँ की गई है और उनके साथ साथ जो वेतन भत्ते हैं वो भी सब देय होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहा है, जो बच्चा कोचिंगों में जाकर पढ़ रहा है, घर में जाकर जो अपनी तपस्या तप कर रहा है, उनके लिए ये न्याय तो नहीं है। वो उनके लिए न्याय कब मिलेगा, वो नियुक्ति कब पाएंगे? जब आप रेवड़ियों की तरह इस तरीके से 5400 ग्रेड पे लेवल 9, लेवल 10, लेवल 11, 12 की जॉबें बांटोगे तो किस प्रकार से हमारे युवाओं के साथ न्याय हो पाएगा? तो इसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो समन्वयक के पद पर जो नियुक्ति जो संजय टोलिया द्वारा की गई थी, उनको हटाने के निर्देश दिए हैं और उसके उपरांत जो संजय टोलिया, उनके विरुद्ध भी जांच के आदेश दिए गए हैं। यदि ये जो है ये कब कराई गई थी? देखिए, ये भर्ती अभी जो नियुक्ति हुई थी, जो समन्वयक के पद पर 6 मई 2022 को हुई थी और उससे पहले जो ये जो जिनकी नियुक्ति हुई है वो संविदा पर 2003 में लगे थे 5000 रुपये के वेतन पर 3 माह के लिए लगे गए थे। परंतु आज अगर 5400 के ग्रेड पे के उस पर लगे हुए हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार और कितनी बड़ी सांठगांठ है। तो अगर हम देखें, सरकार को बने हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, तो क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में, पुष्कर सिंह धामी जी के संज्ञान में क्या ये बात पहले नहीं थी? उनकी सरकार में इतनी बड़ी चीज़ें अगर आप देखें तो पिछले लंबे समय से तमाम भर्ती घोटाले खुल रहे हैं, तो किस प्रकार से, मतलब धाकड़ धामी उनको कहा जाता है, धाकड़ धामी के राज में किस प्रकार की चीज़ें? देखिए, अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में था या नहीं था हमें नहीं मालूम, परंतु आज हमने संज्ञान में चीज़ें लाई है और उन्होंने हटाने के निर्देश भी दिए हैं। परंतु हम 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिन के भीतर इन्होंने जो मानकों के विरुद्ध जो नियुक्तियां हुई है या जो मानक जो अधिकारी अपने पद के पूर्ण नहीं करते हैं, उनको यदि हटाने का काम नहीं किया है तो 7 दिन बाद और इसके जो रिसर्च हम कर रहे हैं, उन तथ्यों के साथ पूरी तरह से जनता के सामने ये बात रखी जाएगी। अगर हम बात करें कि आप सिंचाई विभाग के 228 पदों को लेकर लगातार पिछले 50 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से आप एक खंडर में रहने को मजबूर हैं, और इस बात को तो आप सरकार से कितनी बार सरकार के पास चले गए, कितनी बार आपने मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश की, किंतु आप देखें कि आपने एक भर्ती घोटाला, जब आज जो आपने ये परीक्षा जो आपने नया उजागर किया है, इसकी बात आप रखते हैं तो एकदम से कैसे सरकार एक्शन में आ गई? इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जो युवा 50 दिन 55 दिन से आंदोलनरत है, जो युवा 100 दिन 150 दिन से आंदोलनरत है और जो जायज मांगों को लेकर आंदोलनरत है, आप उनका संज्ञान लेकर उस पर त्वरित कार्रवाई करिए और एक त्वरित न्याय दीजिए। परंतु यदि इस प्रकार की जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, उस पर ये अगर आपने एक्शन लिया है, उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई की है, तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद। परंतु उन युवाओं के साथ भी न्याय करना होगा जो ऐसी कड़ाके की ठंड में रात को टेंट के नीचे बैठकर जो आंदोलन कर रहा है। उन युवाओं की तरफ भी आपको देखना होगा, क्योंकि वो युवा आपकी तरफ एक विश्वास की नज़र से देखता, वो युवा जो आपके लिए शब्द जो उपयुक्त किए जा रहे हैं, धाकड़ युवा, उस तरह के नज़रिए से वो भी देखता है और ये देखता है कि कब उनके साथ न्याय होगा। परंतु मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर वो मुद्दे उनके सॉर्ट आउट करके उनको न्याय देना चाहिए और इस प्रकार की जो गलतियां हो रही है, इन गलतियों का संज्ञान लेते हुए इस पर जरूर तुरंत कार्रवाई करनी होगी।
जिस व्यक्ति का आपने उजागर किया, आपने बताया था कि मुख्यमंत्री के जॉइंट सेक्रेटरी का ये क्या कुछ मामला है? देखिए, जो जॉइंट सेक्रेटरी है उनके द्वारा ही ये नियुक्ति कराई गई है जो नियम विरुद्ध है। तो मुख्यमंत्री ने नियम विरुद्ध नियुक्ति को हटाने के जो आदेश दिए हैं और जो जिन्होंने करी है, जो जॉइंट सेक्रेटरी, उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। तो ये पूरा अभी मामला है और इसके बाद 7 दिनों तक ये कार्रवाई नहीं होती है। तो 7 दिन के बाद हम तमाम तथ्यों के साथ, जिस पर रिसर्च हमारी जारी है, उसके साथ सभी उत्तराखंड की जनता के सम्मुख सारी बात रखेंगे। बिल्कुल सही बात है। और जिस प्रकार से प्रदेश में आप देख पा रहे हैं कि युवा किस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि उनकी ओर मुख्यमंत्री का कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, किंतु अभी आप देखें तो एक नया जब भ्रष्टाचार खुलता है तो उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री एक्शन में आ जाते हैं। ये बड़ा सोचने का जो है विषय है। आप इस पर गौर करिए और कोशिश करते हैं और उम्मीद यही भी करते हैं कि जल्द से जल्द उन युवाओं के साथ न्याय हो और जिस व्यक्ति के खिलाफ ये नया भ्रष्टाचार खुला है उस पर भी मुख्यमंत्री एक्शन मोड पर रहे। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।